फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये दिया हुआ किस एग्जाम में आया हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इससे आपका 1 या 2 नंबर तैयार हो सकता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छे लगे, मेरे प्रयास अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। तो आइए, आज पहला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी होती है? 6, 10, 16, 24। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की कितनी संख्या बोली गई है? तो 16 संस्कार होते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट। हिंदू धर्म में जो सनातन धर्म है उसमें 16 संस्कार होते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन, हल्दी घाटी का युद्ध, इबावत खाना की स्थापना, दीन इलाही का प्रारंभ। तो अकबर जब सबसे पहले शासक बना था तो सबसे पहले उसने क्या किया था कि जजिया कर जिसे बोलते थे, जो तीर्थ यात्रा पर कर लगाया जाता था, उसको समाप्त किया था। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, तीर्थ यात्रा पर कर का उन्मूलन, उसको समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, सासाराम में, आगरा में, चौसा में। तो हुमायूं का मकबरा आपका ये दिल्ली में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट। हुमायूं जो था आपका अकबर का पिता था। और ये भी पूछता है कि बहुत फेमस क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है आपका सासाराम में है। अगर शेरशाह सूरी पूछेगा तो सासाराम होगा, अगर ये हुमायूं का पूछेगा तो ये दिल्ली में स्थित है। तो 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट हो गया, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, राइट ब्रदर्स बहुत फेमस है, वैज्ञानिक थे 2। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन की, हवाई जहाज की, रेडियो की, दूरबीन की। तो राइट ब्रदर्स ने आपका खोज किया था हवाई जहाज की। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, एरोप्लेन की खोज किया था राइट ब्रदर्स ने। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोला जाता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। सापेक्षता का सिद्धांत या जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोला जाता है, कभी इंग्लिश में भी दे देता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के संपादक कौन थे? सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने, जेसी बोस ने, प्लैंक ने, आइंस्टाइन ने। तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टाइन ने। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, आइंस्टाइन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता। देखिए ये भी वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, जितना स्टार लगाइए कम है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आता है ये कॉमन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कॉमन होते हैं। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तापमापी, दाब मापी, हाइग्रोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है उसको हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है, एक गोलाकार प्रोटीन है, एक विटामिन है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो हीमोग्लोबिन जो आपका होता है एक प्रोटीन होता है, गोलाकार प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, जो ध्वनि होता है उसका वेग अधिकतम किस में होगा? निर्वात में, पानी में, स्टील में, हवा में। ध्वनि का वेग जो अधिकतम होता है आपका वो होता है स्टील में, ठोस में होता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, स्टील में। अगर पूछता यही पूछता कि प्रकाश का जो वेग किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो प्रकाश का जो वेग होता है आपका वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं। निर्वात में ध्वनि तो जा ही नहीं सकती है, लेकिन जो प्रकाश होता है वो निर्वात में सबसे तेज होता है, सबसे अधिकतम होता है। और ध्वनि का जो वेग होता है ठोस में या स्टील में, इसमें सबसे ज़्यादा होता है। सी पार्ट इसका आंसर हो गया। शुष्क बर्फ, देखिए ये भी कॉमन क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए, इसको याद कर लीजिए। शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, निर्जलीकृत बर्फ को, 273 केल्विन पर बर्फ को। तो ठोस, शुष्क या ठोस का बर्फ बोलते हैं हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है, ठोस CO2, उसको हम बोलते हैं शुष्क बर्फ। इसको याद कर लीजिएगा, ये कॉमन क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को केवल लोकसभा के अध्यक्ष ही बुला सकता है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, लोकसभा के अध्यक्ष। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे ओम बिरला है इसमें लोकसभा के अध्यक्ष इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद पर कब तक कार्यरत रह सकता है? 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से अधिक, मात्र राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक और 5 वर्ष तक। तो भारत में किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है उसका कोई एक लिमिट, एक टाइम नहीं होता है, वो जब तक रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति चाहेगा। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न राष्ट्रपति के पर निर्भर करता है कि वो कब तक रह सकता है। तो उसका आंसर जो है आपका सी पार्ट हो गया, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न।
अगला क्वेश्चन है अंत, देखिए ये भी वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पर, इसको स्टार लगा लीजिए। एग्जाम में आया वो क्वेश्चन, ये कॉमन क्वेश्चन आता है, टेट सेट टी टेट सुपर टेट में ये आता है क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को, कर्क रेखा को, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को और 180 डिग्री देशांतर रेखा को। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि एक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है ग्लोब पर, जिसकी के हेल्प से ही हम एक तिथि निर्धारण करते हैं पूरे विश्व का, तो उसको बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है। इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट 180 डिग्री देशांतर रेखा को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है? 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को और 23 दिसंबर को। तो दक्षिण गोलार्ध में जो रात की लंबाई सबसे अधिक होती है वो होती है आपकी 21 जून को। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी पार्ट 21 जून। अगला क्वेश्चन है अयोध्या, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी, यमुना नदी, सरजू नदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अयोध्या जो शहर है आपका ये आपका सरजू नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट सरजू नदी। अगला क्वेश्चन है ग्रीन केमिस्ट्री का क्या अर्थ है? अभिक्रियाओं के उपरांत रंग उत्पन्न करती है, घातक रसायनों के उत्पादन और उपयोग में कमी लाना, ओजोन परत के क्षरण से संबंधित, पौधों में होने वाली अभिक्रियाओं के अध्ययन में सहायता करती है। तो ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब होता है कि घातक रसायनों के उत्पादन और उपयोग में कमी लाना। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय किसे, और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसे भी हो याद कर लीजिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार। इन चारों में से जो महात्मा बी आर अम्बेडकर ने बोला था संविधान का हृदय और आत्मा जिसे बोला था वो था आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है इसी को अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विशेषकर यूपी एग्जाम के लिए। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा नेशनल पार्क जो आपका ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष। तो राज्यपाल को जो पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है वो है भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, जो राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं उसके मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का, ये क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है जो बकरियों पर शोध करता है? भरतपुर में, मखदुम मथुरा में, बीकानेर में, अलीगढ़ में। तो ये आपका बकरियों पर शोध करने वाली केंद्रीय संस्थान है आपका मखदुम मथुरा में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट मथुरा में मखदुम जगह है वहाँ। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा, संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट हो जाएगा, ये संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाता है भारत के राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, जो मौलिक अधिकार है वो किस किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, रूस के संविधान से। तो मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा आपका ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट यूएसए के संविधान से। अगला क्वेश्चन है वाराणसी को किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? अजातशत्रु ने, कालाशोक ने, महापद्मनंद ने, शिशुनाग ने। तो वाराणसी को अपना जो राजधानी बनाया था, द्वितीय राजधानी बनाया था वो तो बनाया था अजातशत्रु ने। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका ए पार्ट अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना संबंधित है गरीबी रेखा के नीचे कार्डधारक से, औद्योगिक श्रमिकों से, सभी से किसी से नहीं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो संबंध है आपका सभी से है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट सभी से। अगला क्वेश्चन है अब इस योजना की शुरुआत कब हुई थी ये भी पूछता है। तो इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ हुआ था तथा इसका घोषणा हुई थी और शुभारंभ हुआ था इसका 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसका ये आपका योजना का स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी, मिकांग, सिंधु, गंगा। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है आपका ये पार्ट हो गया का यांगटीसी। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? सनई, सरसों, जूट, अलसी। तो इसमें जो अलसी है आपका उससे तेल और रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका डी पार्ट अलसी। अगला क्वेश्चन है
किसी देश की संसद विश्व की पहली पूर्णतः किस देश की संसद विश्व की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित संसद हुई है? बांग्लादेश, चीन, जर्मनी, पाकिस्तान। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का जो आपका संसद है वो पूर्णतः सौर ऊर्जा पर संचालित है। इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों की विधानसभाओं का, भारतीय जनता का, राजनीतिक दलों का और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन है, हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान कहाँ स्थित है? हीरे के लिए बहुत फेमस किम्बरले खान है, वो कहाँ स्थित है? डेनमार्क में, बेल्जियम में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा का दक्षिणी अफ्रीका है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी पार्ट, दक्षिण अफ्रीका में एक किम्बरले खान, हीरे खान का खान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में चार राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? डन्यूब नदी, मयर्स नदी, राइन नदी, लॉयर नदी। तो यूरोप में जो चार चार देशों की राजधानी से होकर गुजरती है वो नदी आपका डन्यूब नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, डन्यूब नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? कोटला, बदरपुर, भद्रा, कुडनकुलम। तो ये इसमें से जो आपका आंसर जो है डी पार्ट, कुडमकुलम। जो कुडमकुलम जगह है वो आपका परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? जो बिरसा मुंडा आदिवासी के बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे, इनका कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, मुर्शिदाबाद, अलीपुर, रांची। तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था आपका रांची था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, रांची। जो झारखंड की राजधानी है रांची था, लगभग उधर झारखंड में थे। कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। तो जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था वो था आपका इब्राहिम लोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, फाहियान भारत में कब आया था? किस सन में आया था फाहियान? तो 339 एडी में, 374 एडी में, 384 एडी में और 399 एडी में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 399 एडी में आपका फाहियान भारत में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। आज 32 क्वेश्चन नहीं समाप्त होते हैं आप लोग के लिए। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने इसका सही आंसर देते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी जो था किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ, महमूद गोरी के साथ, बाबर के साथ, इन से किसी के साथ नहीं। तो अलबरूनी जो था आपका ये भारत में, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितना इसका सही आंसर देते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मेरे प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। आगे और अच्छे वीडियो लाएंगे, मेहनत करेंगे आप लोग के लिए। आपका सीरीज चल रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जीके ऑनलाइन जीके क्वेश्चन जो सीरीज है, ये प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप पुराने पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। स्टार्टिंग में आपके लिए इतना मेहनत करके लाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये पीडीएफ बनाते हैं, आप और अच्छे वीडियो लाएंगे और हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, सबका लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हेल्प करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।